ये जो जिहाद ये है ना, बाकी ये डिबेट करते हो यूरोप आप से लोग शुरू यार। हुई है। वैसे रशीदी साहब बड़े धर्मगुरु हैं, इनको भी पता है कि जो लव का जो इन्होंने साइन बना रखा है ना, वो इस्लाम में बैन है, वो पॉसिबल नहीं है। और वो इंग्लिश में बोल भी नहीं सकते आई लव मोहम्मद, इनके यहाँ तो फारसी में, अरबी में और उर्दू में चलता है। ये शुरुआत हुई थी फ्रांस और नई लंदन से। थ्योरी लेके आ गए आप। वहां से आई लव मोहम्मद शुरुआत हुआ, उन देशों को अनस्टेबल करने की कोशिश की। यही लेकर के आए कानपुर और कन्नौज के अंदर आई लव मोहम्मद। ये एक ट्रायल है। इस ट्रायल के तहत ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जुम्मे की नमाज के दिन इस ट्रायल पे कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आप देखिए, रातों रात इतने पोस्टर बन गए, कौन सी प्रेस में बने, कहाँ छपे, कैसे पैकिंग हुई, कहां से पत्थर आए, किस प्रकार से भड़काऊ भाषण हुए, किस प्रकार से तौकीर रजा ने लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश की। इसका मतलब ये एक षड्यंत्र है। अगर आई लव मोहम्मद होता तो आप तो इस प्रकार से दुआ करते हैं कि हे अल्लाह, हे अल्लाह सबका भला करो। और उसके बाद फिर आप नारे लगा रहे हो सर तन से जुदा तर सन से जुदा। यानी क्या जरूरत है? यानी आप फिर हिंदू धर्म के जितने भी पंडाल हैं उनको उनको आग लगा रहे हो, उनको आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो पत्थर फेंक रहे हो, पुलिस के हाथ काटने की धमकी दे रहे हो। इससे ये लगता है कि कोई एक षड्यंत्र है रशीदी साहब, देश के खिलाफ है। और ठीक है। आप जैसे बड़े ओके। धर्मगुरुओं को आगे लेना चाहिए। देश की सुरक्षा ठीक है। के लिए बहुत जरूरी है। रशीदी साहब, नहीं तो जो रशीदी साहब इस पर रावत जवाब भाई, दीजिए। वीरपुरुष पिट रशीदी रहे साहब हैं। आप इस पर रावत जवाब भाई, दीजिए। वो ये कह रहे हैं रावत कि जो भाई, लव साइन आप बना रहे हैं ये तो आपको इजाजत ही नहीं है। जवाब दीजिए क्योंकि आप ही मैंने बता समझ पाएंगे। लिया। मैंने समझ लिया उनका सवाल। ठीक है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई थ्योरी लेके आगे रावत भाई, मेरे हम्म। मेरे बड़े भाई हैं। बड़ा सम्मान करता हूं इनका। ये नई थ्योरी लेके आगे कि इंग्लिश में आई लव मोहम्मद बोल ही नहीं सकते। क्यों भाई? क्यों नहीं बोल सकते आई लव मोहम्मद इंग्लिश में? ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा कौन सा संविधान है कि आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते हम इंग्लिश में? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, वो कह रहे हैं दूसरी आपको बात ये है, इस्लाम के मुताबिक आपको इजाजत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। इस्लाम में क्या इंग्लिश बोलना हराम है? मैं हाँ वही तो बिल्कुल। कह रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना इस्लाम इस्लाम में हराम नहीं इस्लाम में है। जो भाषा, जो इंग्लिश आपकी में तो, भाषा कुरान में है, रावत जी, आप रावत उसी जी, भाषा का रावत इस्तेमाल जी, करो। जी रावत जी सुनिए। जी। इंग्लिश में तो कुरान का तर्जमा भी है, ट्रांसलेट है पूरी कुरान का। आप कह रहे हैं इंग्लिश में आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते? फिर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने पे बम क्यों मार दिए फ्रांस के अंदर? ये कार्टून ताकि हमारे यहाँ आपको जायज नहीं है ना। हमारे यहाँ कार्टून आपको जायज नहीं है। अच्छा, आप लव कह रहे हैं वो लव का इमोजी साइन जो क्यों है बना दिया? रशीदी साहब, वो इमोजी जो हार्ट वाला है वो जायज है और कार्टून नहीं बना सकते, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो इमोजी मोहम्मद, जायज है? देखिए, हम्म। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पिक्चर हमारे सामने नहीं है। हम्म। अगर कोई पिक्चर बनाता है तो वो गलत तो आपको बनाता है। लगता है कि आई लव मोहम्मद लिखकर वही ही मैं कह रहा हूँ आपका ना, आपके जो ये जज्बात ये है ये तो इस्लाम वो के आप खिलाफ है सड़कों ना। पर जब उतरेंगे, जब आप पोस्टर लेकर जाएंगे तो ही आपकी जो इबादत है वो आप कबूल होगी, या जो आपका वो प्यार जो है लोग जो वो लोग अल्लाह के जो लिए लोग या किसी भी नहीं 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 गॉड के लिए पता चलेगा? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, जो हम्म। लोग आई लव महादेव के नारे लगाते हैं, हम्म। जो जो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं हम्म। मस्जिदों के सामने खड़े होकर हम्म। और मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराते हैं, हम्म। वो ठीक है? नहीं, मैंने नहीं रामनवमी बोला। नहीं नहीं, वाले मेरी बात सुनिए। फहराते तो हैं, आप भी तो जुलूस जो निकालते हैं। फहराते हैं वो ठीक आपको है? जुलूस निकालने से कब मना किया गया? हिंदू जो आपको करे वो कभी ठीक है, जुलूस निकालने से नहीं मना किया मुसलमान भाई। जो करे वो ठीक नहीं ये है। जो आई लव, और सुनिए मेरी बात, खबर तो ये है कि वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस निकाला जा रहा था। आई लव मोहम्मद पर या आई लव महादेव पर किसी को दिक्कत नहीं है। नहीं, अब हर अगर तरफ बगैर से ये परमिशन तस्वीरें आ के रही हैं। जुलूस था, अब तो सुनिए नेताओं के सुनिए नाम लिख कर ये कह रहे हैं कि भाई ये नेता हमें पसंद है। आपको कौन मना सुनिए कर रहा है? सबको इजाजत है। रशीदी साहब आप रुक जाइए। अब सुनिए सुनिए, मेरे पास एक और गेस्ट है, दिव्यांशु पांडे इस वक्त हमारे साथ है, चलिए। क्योंकि कानूनी पहलू इसका समझना बहुत जरूरी है। दिव्यांशु जी, आप जरा समझाइए, ये आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या इस तरह के पोस्टर हो, इस पर तो बवाल नहीं है ना, इसकी तो सबको इजाजत है। लेकिन उसकी आड़ में जो हिंसा हो जाए फिर उसका इलाज करने की तो है ना हमारे कानून में इजाजत? लवीना जी, हमारा संविधान पूरी स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोपगेट करें। इस पे कोई पाबंदी नहीं है। और इसीलिए ये लोग कर पा रहे थे। प्रदर्शन भी करना बिल्कुल भी संविधान में बिल्कुल परमिटेड है। हम्म। लेकिन आप अपने प्रोसेशन, अपने प्रदर्शन को लेकर, प्रदर्शन के चलते अगर प्रदर्शन में अगर आप शांति भंग करते हैं तो यह संविधान और हमारा कानून इसकी इसकी परमिशन नहीं देता। तो यहाँ पर जैसे मौलाना रशीदी जी ने कहा कि 4 लोगों ने बदमाशी की होगी, 4 लोगों को मार दे, सबको हम्म। क्यों मारा? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सुरक्षा संहिता में, भारतीय न्याय संहिता के अंदर हम्म। अनलॉफुल अनलॉफुल असेंबली का भी प्रावधान है। अगर 5 व्यक्ति से अधिक अगर इकट्ठे होते हैं और शांति भंग करते हैं हम्म। तो जितने लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मौलाना अगर आप रशीदी कहते हैं साहब कि को चार समझ लोगों में को नहीं आ रहा चुनते, था। वो ये कह रहे हैं कि 10 लोग अगर जुलूस में हैं, 10 लोग हिंसा कर रहे हैं तो बाकी 40 को क्यों पीटा जा रहा है? बोलिए रशीदी साहब, ये अब आपको कानूनी जवाब मिल गया होगा इसका।
वकील ये समझ साहब में को तो आना बोलने चाहिए दीजिए, कि बेचारे हमारा जो हिंदी की कानून बात है, बोल रहे हैं, एक कोई व्यक्ति बात नहीं अपराध लिखी। करे और 100 उसके साथ रहें तो जितने भी व्यक्ति 101 व्यक्ति को उतनी ही सजा मिलेगी जितना कि अपराध करने वाले को। तो यहाँ आई लव मोहब्बत का अगर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जैसे रावत जी ने कहा कि अंग्रेजी में हो रहा था, मेरा प्रश्न ये है कि जिस क्षेत्र में, कानपुर और बरेली के जिस क्षेत्र में जो लोग हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, उनको अंग्रेजी का स्लोगन देकर आप प्रदर्शन करवा रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है। रशीदी जी ने बड़े प्रेम से कह दिया कि हंसी इसमें आ रही है प्रदर्शन आपको करने से- रशीदी साहब? वहां मैं पुलिस कर्मियों पर पत्थर मार रहे हैं आपकी कौम के लोग, आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे आपको सुनिए, ये बोलना चाहिए सुनिए, नेशनल टेलीविजन पर कि ये बंद हो जाना मैं- चाहिए, इसकी आड़ में सुनिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी कैसे हो रही है? आप हंस रहे हैं सुनिए, रशीदी सुनिए। साहब? हाँ सुनिए, नहीं वीणा जी, मैं रोऊंगा भी नहीं, इसमें इसमें मैं मैं रोऊंगा भी आपको नहीं। रुलाना भी नहीं कानूनी चाहती हूँ, कानूनी मैं नहीं हाँ, रुलाना सुनिए, चाहती सुनिए, हूँ बात आपको। ये सुनिए। है। आप इन बातों को हंसिए, मैं अच्छी तरह आपको पूरा समझता हूँ, देश जिन देख बातों रहा को है, आप आप मेरे हंस रहे ऊपर हैं इस बात प्रयोग पर। करना चाहती हैं, सुनिए, बोलिए। इन बातों को मैं अच्छी तरह समझ, सुनिए वकील साहब, रशीदी जी बड़े खुश हैं, इस आपने हिंसा को देखकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इन्हें ये समझ में वकील आना चाहिए साहब, कि अगर आपका कोई भी अरे वकील वक्तव्य, साहब सुनो अगर भाई, आप देख रहे हैं कि मैंने एक एक आपको करके बोलने का पूरे मौका देश में, दिलवाया, आप अरे तो रशीदी मेरे साहब, देश आप में तो उन आग बच्चों को लगाई जा रही समझाइए, है। मेरी बात सुनिए। इस आई लव आपके मोहम्मद कौम के के प्रदर्शन बच्चे, की मेरी आड़ बात में सुनिए, अगर- ये जो कोई भड़का दे, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे, उसको देखने के बाद जो सड़कों पर आ जा रहे हैं ना, उनको ये समझना होगा कि जो ये प्रदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं वो खुद नहीं पहुंच रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए बच्चों का क्या हाल होता है, उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। ये इतना समझ में आ रहा है रशीदी साहब? आपको ये बोल देना चाहिए कि हिंसा में मत शामिल होइए। आप अपना जो आपकी मोहब्बत है, आप करिए उसको पूरा। बोलिए। मैं बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो? ठीक है, बोलिए। आपकी तकरीर पूरी हो गई हो तो बोलिए। देखिए, एंकर को इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, गेस्ट को मौका देना अब आप चाहिए। नहीं बताएंगे एंकर कितना बोलेगा? हाँ, आप हाँ, नहीं बताना आप पड़ता है, नहीं, कई आप बार नहीं बताना बताएंगे पड़ता है। एंकर कितना बोलेगा? संविधान की आप नहीं बात करनी बताएंगे। चाहिए, आपको कानून अब की फिर बात शुरू करनी हो गई, चाहिए। आप अब फिर कोई शुरू भी हो गई। मजहब कानून से ऊपर सुनिए, नहीं है। सुनिए। ठीक आप है, ये बता रुक अरे जाइए वकील रशीदी साहब, साहब, सुनो अब भाई। अब कानून आप से कोई ऊपर नहीं नहीं है बोलेगा, और मैं भी यह नहीं कानून बोलूंगी। रुक हमारे जाइए नागरिक- अरे देवांशु जी, वकील साहब, सुनिए। सुनो भाई, ये देवांशु क्या जी, मेरी बात तरीका सुनिए, है? रुकिए। रशीदी मैंने तो साहब आपको बोलेंगे, मौका कोई दिलवाया, आप नहीं मेरे बोलेगा, वक्त खाने के सिर्फ चक्कर में लगे मौलाना हुए हैं। साजिद टेलीविजन पे रशीदी ये कहना बोलेंगे, चाहिए बस। कि ठीक है, कानून बोलिए रशीदी को साहब। हाथ में सुनिए, अब लेने आप वाले देखिए, आपको जितने कोई भी लोग रोकेगा हैं, नहीं, उन अब पर आप बोलिए। सख्त से सख्त बोलिए, कार्रवाई होनी बोलिए। चाहिए। लेकिन आप नहीं देखिए, कह रहे रुक हैं। जाइए देवांशु जी। मैं वकील साहब को समझाना चाहता हूं, जिस इलाके को लेकर वकील साहब कह रहे हैं कि वहां तो हिंदी आदमी नहीं बोल पाता, आप इतना बेवकूफ और कमअकल और कम रशीदी एजुकेशन जी, समझते हैं मुसलमानों जिस को तरीके से कि उनको वक्तव्य आई को लव बदलकर मोहम्मद आप सल्लल्लाहु पेश अलैहि वसल्लम भी करके नहीं कहना आग आता। लगाना चाह रहे हैं, इस तरह ये की इस बेतुकी कार्यक्रम बातें में ही करते पता हैं आप चल रहा पढ़े है, इस लिखे प्रोग्राम आदमी में पता होकर। चल रहा है। नहीं, मैं पढ़े आपको लिखे वापस दोहरा आदमी दूं, होकर आप इस तो तरह की मैंने बात बेतुकी कही, बातें मैं करते हैं। वापस दोहरा दूं कि जिस क्षेत्र में अरे या तो आप बोल लो या मैं हिंदी बोल शुद्ध लेता नहीं हूँ। बोल सकते लोग, वहां पर अब आई ठीक है, लव रुक मोहम्मद जाइए का देवांशु बैनर जी, बना के देवांशु जी इनको रुक नहीं, जाइए, इनको देवांशु जी बोलने एक मिनट ये- रुकिए, बोलने दीजिए। एक मिनट। देखिए, आपने उस जगह की बात की, अब राशिदी साहब इस पर जवाब देंगे। बोलिए रशीदी साहब, कोई नहीं रोक रहा आपको। देखिए, ऐसा कोई हिंदुस्तान में क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इंग्लिश के इन लफ्जों को कोई आदमी प्रोनाउंसिएशन ना कर सके, बोल ना सके। ये वकील साहब की बहुत ओछी सोच है कि मुसलमानों को ये सोचते हैं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बोल सकते। वो किसी भी क्षेत्र का कोई आदमी नहीं बोल सकता। ये तो कॉमन वर्ड है वकील साहब, इसको तो कोई भी बगैर पढ़ा लिखा आदमी बोल देगा उसको। ठीक है, क्या इस बात पर आप आ कर रहे हैं? जाइए, अब दूसरी जल्दी से बात, रशीदी साहब, फिर आप मैं बोलेंगे मैं बीच में हिंसा बोलूं, से इस पर आ जाइए मैं कि हिंसा से खुश हिंसा नहीं बंद हूँ। होनी चाहिए, हिंसा से त्योहारों के पहले समय ही पर नहीं नकारा है। होना चाहिए, जो मैंने आपके पहले ही हिंदू नकारा भाई है हैं उनके हिंसा को। त्योहारों का नहीं सम्मान करना चाहिए कि ऐसे वक्त पर, या ये जगह जगह हिंसा होनी चाहिए? रशीदी साहब इस पर जवाब दीजिए। अरे इसमें हिंदू त्योहार क्यों बीच में घुसा रहे हैं भैया? क्यों? आप हिंदू त्योहार त्योहारों का को इससे माहौल क्या नहीं है लेने क्या? देना? जगह जगह हम दुर्गा अपने पंडाल नहीं मोहम्मद लगे हुए हैं क्या? हम अपने नबी से, हम अपने मैसेंजर ऑफ गॉड से मोहब्बत का इजहार कर करिए रहे ना, हैं। कौन मना कर रहा है? किसका त्योहार है हिंसा मत किसका करिए नहीं, ना, हम उसको क्या जाने हिंसा भाई? मत करिए, इसका सड़कों क्या पर मत मतलब है? उतरिए, हिंदू मुसलमान क्यों सड़कों कर रहे पर हो आप मत इसको? उतरिए, पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों मत ना करिए, उतरिए? कानून को क्यों ना मत तोड़िए। उतरिए? नहीं, आप सड़कों पर क्यों ना उतरिए। उतरिए? अरे अब जब आपको क्यों ना उतरिए? इजाजत नहीं होगी तो आप मेरा कैसे 50 संवैधानिक लोग आ अधिकार है। जाएंगे? आप कैसे मेरा पुलिस पर संवैधानिक पत्थरबाजी कर अधिकार है। देंगे? क्यों आप ना उतरिए? संवैधानिक अधिकार को फॉलो करिए ना। फिर ये जो बरेली में हो रहा है, जो संवैधानिक तस्वीर आ रही है, अधिकार ये कौन सा संवैधानिक और अधिकार है? सुनिए, रुक जाइए, धरने देवांशु पांडे प्रदर्शन कुछ के कह रहे हैं, लिए बोलिए सर। मेरी बात सुनिए। अभी वकील साहब ने एक बात बताई है, मैं मैं- वकील साहब को समझा दूं। मुझे अपने धर्म के बारे रशीदी में जी, बताने के आज लिए, एक्सप्रेस आपको करने के समझने की लिए आवश्यकता है। किसी की अनुमति की यह जरूरत नहीं है हमारा कि मुझे पहले संविधान अनुमति लेनी आपके पड़ेगी। अपने धर्म मैं फिर को बताऊंगा प्रैक्टिस कि मैं करने की मोहम्मद पूरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत से देता प्यार है, करता हूँ लेकिन या मैं अपने धर्म खुदा के से प्यार आड़ करता में, हूँ। बताया मजहब रशीदी की आड़ साहब, में साहब हम भी पढ़े आप लिखे हैं, हम शांति भी भंग नहीं जानते हैं कर अच्छी सकते। तरह लॉ आपको क्या है, प्रैक्टिस कानून करना क्या है। है। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद साहब से आप मोहब्बत करते हैं, इसका इजहार करने की पूरी आजादी है आपको। फिर आप क्यों लेकिन कह रहे हैं उसमें लेकिन अनुमति आपके लेनी धर्म पड़ेगी? में इसकी मार्केटिंग अनुमति करने क्यों की लेनी इजाजत पड़ेगी? नहीं है।
आप नहीं, अनुमति क्यों बिल्कुल लेनी इजहार पड़ेगी करें, उसको? लेकिन इस प्रोसेशन में, इस प्रदर्शन में अगर शांति भंग हो रही है तो उन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और बिल्कुल एफआईआर दर्ज होकर उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस आपने तरीके अगर से सुना एक हो, एक अगर शहर में आपके जिस कान तरीके खुले से हो, तो ये मैंने बैनर पहले ही लगाकर बोला शांति भंग कि मैं करने का प्रयास किया हिंसा जा का रहा है समर्थक नहीं हूं। और एक एक शहर को जलाया जा रहा है, आप ये समझ लीजिए कि यह कानूनन बिल्कुल अपराध है। हमारा संविधान इसकी इजाजत कतई नहीं देता। आपको आज यह कहना चाहिए इस प्रोग्राम में कि ठीक जो है। हो रहा है, जिस तरीके से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस तरीके से हिंसा की जा रही है पुलिस पे, अभी और वीडियो भी आया, और जिस आप ये तरीके से कह रहे हैं पूरी कि इस भीड़ माहौल पुलिस को, पे पत्थर रशीदी चला साहब रही है। आपने कहा कि आप हिंदू इसको भाइयों का फेस्टिवल कैसे बीच में ले आए? भाई फेस्टिवल का माहौल तो है ही ना। बिल्कुल आप एच लोग एस ला रहे रावत हैं, जी, जानबूझ के ला रहे एच हैं। एस रावत जी, मैं जानबूझ कर ला रही हूँ, मैंने कराया है जानबूझ के ला फेस्टिवल, रहे हो मैंने आप लोग। कराया है क्या? त्योहार तो चल रहा है नहीं, ना, उससे दुर्गा कोई लेना पंडाल तो देना लगे नहीं हुए हैं ना, मुसलमानों का। दिवाली आ रही है ना, दशहरा उसका त्योहार मनाएंगे है, ना। आप रुक त्योहार जाइए मनाइए, एच एस इसका क्या रावत, मतलब है? ठीक है एच एस रावत जी। देखिए लवीना जी, मैं फिर कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में मुझे रशीदी साहब बता दें, कहीं इंग्लिश में अजान होती है क्या? अगर होती है तो मुझे बताएं कि इंग्लिश में अजान होती है। अजान तो एक ही भाषा में होती है आपकी हर जगह पर। फिर ये आई लव मोहम्मद का नारा हिंदुस्तान में कैसे आया ठीक और है। कौन लेके आया और कहां से आया? इसका उद्देश्य क्या है? और साथ में इस नारे के साथ में जो चल रहा है ना, कि सर और तन से आप जुदा, सभी को, ये आप क्या सुनिए, चल आप रहा है? सभी हमारे साथ जुड़े, लेकिन अब ये समझना भी जरूरी है कि कोई कोई किसी को दिक्कत नहीं है आप अगर अपने मोहब्बत का इजहार अपने गॉड के लिए कर रहे हैं तो, लेकिन आप हिंसा कर रहे हैं उस पर जरूर आपत्ति होनी चाहिए।